हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर में। जैसा कि मेरा लास्ट लेक्चर जो था वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इंग्लिश वर्जन था जो एनसीईआरटी बेस्ड था। अब मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ही हिंदी वर्जन में एनसीईआरटी से लेके आई हूँ मेरे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। चलिए तो अपन देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या देखने वाले हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं मानव जीनोम परियोजना। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मानव जीनोम परियोजना। अच्छा, तो ठीक है, समझ लेते हैं ये मानव जीनोम परियोजना में हम करने क्या वाले हैं और इसको लाने की हमको जरूरत क्यों पड़ी है, और हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वंशागति के आणविक आधार में इस टॉपिक को क्यों डाला गया है। चलिए देखते हैं भाई। तो हमारे पास है क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या मानव जीनोम परियोजना। तो आपको पता है जैसे कि वंशागति का आणविक आधार में हम पढ़ते हैं क्या कि कोई कैरेक्टर या कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, और वो जा किसके द्वारा रहा है? डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा जा रहा है? डीएनए के द्वारा जा रहा है। ठीक है, जो कि हमको उसके मॉलिक्यूलर आधार के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये हम पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर के एंडिंग में सेकेंड लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना, जो हमारे जेनेटिक मेकअप मतलब अनुवांशिक सूचना की परफेक्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए लाया गया है। क्या बोल रही हूँ? अनुवांशिक सूचना की परफेक्ट इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए लाया गया है, और हम सब बच्चों को सिखाने के लिए वास्तव में हम इसको करेंगे कैसे, इसका क्या बेनिफिट होगा, इसके क्या गोल्स है, क्या उद्देश्य है, और इससे हमको क्या फायदा होने वाला है। चलिए तो देख लेते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीवधारी है। अगर मुझे इस जीवधारी की अनुवांशिक सूचना को प्राप्त करना है, मतलब जानना है, किसको जानना है? अनुवांशिक सूचना को, अर्थात अनुवांशिक व्यवस्था बोल दो या अनुवांशिक सूचना एक ही बात है बच्चों। तो किसी भी जीवधारी की अनुवांशिक सूचना या अनुवांशिक व्यवस्था को अगर हमें जानना है तो हम उस जीवधारी में उपस्थित डीएनए को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? उस जीवधारी में उपस्थित डीएनए को निकालेंगे, और डीएनए पर उपस्थित चारों के अनुक्रम का निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे? डीएनए पर उपस्थित चारों के अनुक्रम का निर्धारण कर लें, और निर्धारण से जो हमें ज्ञात हो वो क्या ज्ञात होगा? उस जीवधारी की अनुवांशिक सूचना। क्या ज्ञात हो जाएगी? उस जीवधारी की अनुवांशिक सूचना, या मैं बोलूं अनुवांशिक व्यवस्था हमको मिल जाएगी। अर्थात ये कहा जा सकता है क्या कि किसी भी जीवधारी की अनुवांशिक सूचना उसमें उपस्थित उसके डीएनए के क्षारों के अनुक्रमों में छुपी हुई है, उसके डीएनए के क्षारों के अनुक्रम में छुपी हुई है। चलो, एनसीईआरटी इसी बात को दूसरी लैंग्वेज में हमसे कैसे घुमा के बोलती है या समझाने के लिए बोलती है, समझ लो सिंपल करने के लिए। तो बोलती है कि अगर दो व्यक्ति हैं, कौन है? दो व्यक्ति आपस में कैसे मेरे बच्चों भिन्न है, मतलब एक व्यक्ति है एक व्यक्ति भी है, दोनों अलग अलग है आपस में, तो उन दोनों में ही कौन है? डीएनए, और उन दोनों के ही डीएनए में क्या है? अनुक्रम। क्या है? अनुक्रम। तो इनका कहना है कि अगर दो व्यक्ति आपस में भिन्न हैं तो इन दोनों व्यक्ति के डीएनए में मिलने वाले अनुक्रम भी आपस में किसी ना किसी जगह पर क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति भी ह्यूमन है ये व्यक्ति भी ह्यूमन है तो इसका भी डीएनए में वही अनुक्रम मिलेगा जो व्यक्ति बी के डीएनए के अनुक्रम में मिला। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ऐसा हो जाएगा तो सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी? सिमिलैरिटी, अमीबा का बच्चा अमीबा जैसा, तो ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग जैसा है, पर कुछ तत्वों में उनसे अलग है। क्या है? अलग है। तो यही बात हमें समझाती है कि जब दो व्यक्ति आपस में भिन्न हैं तो उन दोनों व्यक्ति के डीएनए के अनुक्रम भी कुछ जगह पर अवश्य भिन्न होने चाहिए। बस 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 बस, फुल स्टॉप। यही कल्पना, बस यही कल्पना क्या हमको मजबूर करती है, विवश करती है कि मानव के जीनोम में, अर्थात एक कोशिका में 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। क्या है? तो 23 गुणसूत्र के जोड़े हैं, मतलब जीनोम है। तो जितने भी डीएनए या जितने भी गुणसूत्र उसमें उपस्थित हैं, सारे गुणसूत्रों के, क्या बोला? सारे गुणसूत्रों के अनुक्रमों का हम पता लगा लें। क्या लगा लें?
पता लगा लें। क्यों? ताकि हम हमारी आनुवांशिक व्यवस्था को या किसी भी जीवधारी की आनुवांशिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? आनुवांशिक सूचना या व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए डीएनए में उपस्थित क्षारों के अनुक्रम को हमें जानना पड़ेगा। बस यही बात हमें मजबूर कर रही है किसको लाने के लिए? मानव जीनोम परियोजना को। किसको लाने के लिए? मानव जीनोम परियोजना को लाने के लिए। कुछ नहीं तो हम ये ह्यूमन बींग्स है, मानव है, इनके सेल से जीनोम को निकालेंगे, उसमें पूर्ण डीएनए मतलब संपूर्ण डीएनए के अनुक्रम का निर्धारण करेंगे। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत या किस परियोजना के? भैया मानव जीनोम परियोजना के लिए। अच्छा चलो 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 चलो, अच्छी बात है, ये करने वाले हैं। हमारे बारे में संपूर्ण जानकारी ए से लेके जेड तक निकालने वाले। वेरी गुड भैया। हम मतलब लेबोरेटरी में हमारे जैसा दूसरा बना सकते हैं, ऐसा संभव हो पा रहा है। चलिए चलिए देखते हैं, समझते हैं। जब ये कल्पना हमारे दिमाग में आ रही थी क्या करने की, कि हमें मानव में मिलने वाले संपूर्ण जीनोम में उपस्थित डीएनए के क्षारों का अनुक्रम निर्धारण करना है, तो उसी समय पर विकसित हो रही थी, क्या बोल रही हूं मैं? उसी समय पर विकसित हो रही थी क्या? आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकें। क्या विकसित हो रही थी? आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी। नाम में भैया आनुवांशिक क्या लिखा है? आनुवांशिक, आनुवांशिक सूचना या आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकें, मतलब ये तकनीक हमको इस प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाली है। कौन सी? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। मतलब इनके आने से या विकसित होने से ही संभव हो पा रहा था या होगा क्या? डीएनए के किसी भी खंड को हम कोशिका में से विलगित कर लें, मतलब निकाल लें, चुरा लें, सारी बात समझे, मतलब पृथक कर लें, और उस डीएनए के खंड को हम क्या कर दें? क्लोन कर दें, मतलब किसी के अंदर डाल के उसकी कॉपी बना लें, किसकी? डीएनए खंड की। ये कर पाना क्यों संभव था? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसी समय पर कौन विकसित हो रहा था? आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकें। ठीक है भैया, विकसित हो रही है, काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ठीक है, इस चलते हुए काम की ही हम हेल्प ले लेंगे, किसमें? मानव जीनोम परियोजना में। ठीक है, अब दूसरा तथ्य क्या कहता है? चलो इस क्षेत्र में तो विकास हो रहा है जिससे हमें हेल्प मिल जाएगी। ऐसा ही उस समय पर ही क्या थी? उपलब्ध थी। क्या थी? उपलब्ध थी, मतलब पहले से है क्या? साधारण और सरल तकनीकें। क्या है मेरे बच्चों? साधारण और सरल तकनीकें, जिससे हमें डीएनए के अनुक्रमों को शीघ्र जानने में क्या मिल जाएगी? सहायता। क्या कर रहे हैं हम? डीएनए के अनुक्रमों को शीघ्र जाना जा सकता था, किसके द्वारा? उस समय उपलब्ध साधारण और सरल तकनीकों के द्वारा। अच्छा, तो आई होप सो अब ये चीज तो क्लियर हो गई है कि इस प्रोजेक्ट में हम मानव के डीएनए पर उपस्थित सारी सूचना की जानकारी प्राप्त करने वाले। क्या करने वाले हैं? प्राप्त करने वाले। चलिए देखते हैं भाई आगे क्या है यहाँ पर। तो अब एनसीईआरटी का कहना है कि ये जो मानव जीनोम परियोजना हम ला रहे हैं, मतलब करने वाले या करेंगे, ये एक तरीके से बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी। कैसी थी? महत्वाकांक्षी, मतलब बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई हैं। मतलब हम इससे जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में हमको क्या करने वाली है? हेल्प करने वाली है बच्चों। इसलिए हमने क्या बोला है? ये महत्वाकांक्षी परियोजना। कैसी है? महत्वाकांक्षी। और कोई छोटी वोटी नहीं है भैया, बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि मानव की एक कोशिका में कितने? 23 जोड़े हैं गुणसूत्रों के। कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े। उन सब 23 जोड़ों गुणसूत्रों के डीएनए के क्षारों के अनुक्रम को ज्ञात करेंगे। मतलब बहुत बड़ा काम करने वाले हैं महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए। अच्छा, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? महायोजना। क्या बोल दिया? महायोजना। मतलब क्या है बच्चों? मेगा प्रोजेक्ट। क्या है? मेगा प्रोजेक्ट है। चलिए, तो ये जो प्रोजेक्ट था वो आरंभ हुआ, मतलब लॉन्च किया गया, प्रारंभ हुआ। कब किया?
1990 में, 1990 में। कब शुरू कर रहे हैं हम? 1990 में। और साइंटिस्टों का मानना था कि इस परियोजना को हम 2003 तक पूर्ण कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं? 2003 तक पूर्ण कर लेंगे। अर्थात अगर मैं बोलूं 13 वर्ष लगने वाले, तो मतलब ये 13 वर्षों की महायोजना है मेरे बच्चों। कितने वर्षों की? 13 वर्षों की महायोजना है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ कितनी बातें पता चल गई? 3। एक तो महत्वाकांक्षी परियोजना है, महायोजना है, 13 वर्षों की, आई कब है? 1990 में। पूर्ण कब तक कर लेंगे? 2003 तक। ठीक है भैया। अब बड़ी योजना है, महायोजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, तो भैया अकेले के बस की बात नहीं है। क्या बोल रही हूँ मैं? किसी अकेले के बस की बात नहीं कि बड़ा काम अकेले कर ले। तो इस काम में सहयोग देने के लिए, क्या करने के लिए? सहयोग देने के लिए आगे कौन आया? अमेरिका का ऊर्जा विभाग। कौन आया? अमेरिका का ऊर्जा विभाग, जिसे हम अमेरिकी ऊर्जा विभाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमेरिकी ऊर्जा विभाग। साथ ही साथ आया राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था। कौन आई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था आई। आपको ये दोनों पॉइंट पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था आई। ठीक है, तो कितनी बातें पता चल गई? एक तो महत्वाकांक्षी योजना है, आरंभ कब हुई, पूर्ण कब कर लेंगे, इसी को ही हम महायोजना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? महायोजना कह रहे हैं, जिसमें सहयोग 2 लोग दे रहे हैं। कितने लोग? 2 लोग दे रहे हैं। एक तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग, दूसरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था। अच्छा भैया, चलो, तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, मतलब प्रारंभिक वर्षों की बात कर रहे हैं, किसके? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब मानव जीनोम परियोजना के प्रारंभिक वर्षों में इसमें भागीदारी, क्या बोल रही हूँ? भागीदारी, भाग लेने के लिए, क्या करने के लिए? भाग लेने के लिए आ रहा था कौन? वेलकम। क्या है? वेलकम ट्रस्ट, जिसको एनसीईआरटी लिखती है। वेलकम न्यास आ रहा था, जो कहाँ का था बच्चों? यूके का। कहाँ का था? यूके का। यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होगा। ये दोनों ही या ये सारे ही पॉइंट स्टार वाले हैं। अच्छा, भागीदारी कर रहे हैं। मुख्य भागीदारी के लिए कौन आ रहा है? वेलकम न्यास, मतलब ट्रस्ट आ रहा है। कहाँ से? यूके से। ठीक है, मतलब यूके का है। और इसके अलावा अतिरिक्त सहयोग दिया, क्योंकि भाई हम हमारी पूरी जानकारी निकालने वाले हैं और बहुत नाम काम कमाने वाले हैं। तो दूसरे राष्ट्रों ने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत, क्या बोल रही हूँ, क्यों ना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, मतलब सहयोग हम दे दें, ताकि हमारा भी नाम और रुतबा हो जाए इस परियोजना के अंतर्गत। तो इसमें अतिरिक्त सहयोग देने के लिए आया कौन? फंस गई चुईया जाल में। कौन आई है? फंस गई चुईया जाल में। अरे नाना, चुईया थोड़ी, ये तो मैंने आपको बताया है एक तरीका किसको याद करने के लिए। कौन कौन को? फ्रांस आया। कौन आया? फ्रांस क्यों आया? अतिरिक्त सहयोग देने के लिए। क्यों? अतिरिक्त सहयोग देने के लिए। फिर जी से कौन आया? जर्मनी। बोला ना फंस गई, तो गई का वर्ड जी। कौन आ रहा है? जर्मनी। फिर चुईया के लिए सी मतलब चाइना। कौन आया? चाइना। और जाल मतलब जापान। तो कौन कौन आ रहा है? फ्रांस, जर्मनी, चाइना और जापान। और कुछ दूसरे भी देश थे जिनको हम क्या बोलेंगे? जिनको हम बोलेंगे अन्य देश। क्या बोलेंगे? अन्य देश। उन देशों का नाम एनसीईआरटी हमको नहीं बताती है। समझ में आई है बात? एनसीईआरटी हमको नहीं बता रही भैया। जो अतिरिक्त सहयोग देने वाले हैं, जो मेन थे, जो थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा दे रहे होंगे दूसरे राष्ट्रों के कंपैरिजन में, उनका नाम यहाँ दे दिया गया है, चिपका दिया गया है। अब हमने बोला कि ये जो मानव जीनोम परियोजना है, कौन है? मानव जीनोम परियोजना जो है, ये जीव विज्ञान में विकसित हो रहे तेजी से। क्या बोला मैंने? जीव विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे एक नए एरिया से संबंधित है भैया। किससे? एक नए एरिया से संबंधित है। और उस एरिया का नाम, या उसको हमने नाम दिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या नाम दिया है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसे हम बोलते हैं क्या? जैव सूचना विभाग। मतलब एक विभाग है, जिस भी ऑर्गेनिज्म की आपको जानकारी चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म का कॉलर पकड़ के ले जाओ, वहां जमा कर दो। वो विभाग क्या करेगा? उससे सेल निकालेगा, सेल से डीएनए निकालेगा, डीएनए पर उपस्थित सारे
क्षारों के अनुक्रम को निकाल के पढ़ के सीक्वेंस करके आपको उसकी पूरी जानकारी दे देगा। यही क्या है, जैव सूचना विभाग मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहाँ विकसित हुआ है, जीव विज्ञान में कैसे तेजी से किस रूप में एक नए क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, चलें 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 आगे। अब चलिए भैया, अब मेगा मेगा लिखा है, आगे हमने क्या लिखा है, मेगा मेगा। मेगा मतलब क्या, महा, क्या बोला था, महायोजना कितने वर्षों की थी, 13 वर्षों की। तो 13 वर्ष लग रहे हैं, सिर्फ इस वजह से इसको महायोजना थोड़ा बोलना ठीक नहीं लगता मेरी नजरों में। तो एनसीईआरटी का कहना है कि 13 वर्ष लगने के साथ साथ, क्या बोला मैंने, 13 वर्ष लगने के साथ साथ और भी कुछ कारण थे कि इस प्रोजेक्ट को मतलब मानव जीनोम परियोजना को एक महायोजना का रूप दिया गया। क्या बोल रही हूँ, महायोजना का रूप दिया गया। चलो भैया उसके कारण जान लेते हैं। पहला कारण डम डमाडम क्या बोलता है कि जो मानव जीनोम है, क्या है, मानव जीनोम में उसमें लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर मिल रहे हैं। कितने, संपूर्ण जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर मिल रहे हैं। तो कहते हैं यदि, क्या कहते हैं, यदि मैं एक बेस पेयर की, क्या बोल रही हूँ, यदि मैं एक क्षार युग्म, क्या बोल रही हूँ, यदि एक क्षार युग्म का अनुक्रम निकालूं या ज्ञात करूं या उसका अध्ययन करूं तो रोकड़ा लग रहा है कितना, $3 कितना लग रहा है, $3 खर्च हो रहा है एक अकेले पे। $3 तो पढ़ना कितना है, 3 × 10⁹ बेस पेयर भैया। तो फिर हमने बोला कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, ज्ञात करें कुल कितना रोकड़ा खर्च होने वाला, मनी पैसा, तो बोलते संपूर्ण जीनोम के अध्ययन में लग जाएगा $9 बिलियन। कितना लग जाएगा, $9 बिलियन लग जाएगा भैया। ध्यान रखना है इस बात को, दोनों ही डाटा इंपॉर्टेंट है। एक में कितना, $3 फिर पूरे में कितना, $9 बिलियन। ये पहला कारण था इसको महायोजना बोलने के लिए। 13 वर्ष तो लग रहे हैं, वो ठीक है, मान लिया। अब दूसरी बात क्या बोलती है एनसीईआरटी कि अगर हम मानव में, मानव है ना, मानव बहुत सारी कोशिका, कैसा है ये, बहुकोषीय है ना, तो हम अगर बोले मानव की एक कोशिका के डीएनए का अध्ययन करें, मतलब मानव से एक सेल को निकालें, उस सेल में उपस्थित डीएनए का अगर हम अध्ययन करेंगे तो जो भी सूचना हमको प्राप्त हो रही है, क्या बोल रही हूँ, जो भी सूचना प्राप्त हो रही है, अगर मैं उसको लिखित रूप में, क्या बोल रही हूँ, लिखित रूप में, किस रूप में, लिखित रूप में संचित करूं तो मुझे लगेंगी बहुत सारी किताबें। क्या लगेंगी, बहुत सारी किताबें। लगभग कितनी, लगभग नहीं, 3300 किताब लग जाएंगी। कितनी, 3300 किताब। एक कोशिका के डीएनए की सीक्वेंसिंग मतलब अनुक्रम का निर्धारण करने के बाद जो जानकारी मुझे मिले, उस जानकारी को मैं संचित करूं किस रूप में, टिक्कण रूप में, मतलब लिखित रूप में, तो मुझे लगेंगी 3300 किताबें। लिख लिख के उंगलियां ही दुखाएंगी भैया। नहीं चलो दुखाते हैं उंगलियां, तो इतनी बुक तो लग रही है। साथ में क्या बोलती हैं कि एक किताब 3000 में से, 3300 में से अगर एक किताब को निकालूं तो उसमें 1000 पेज से कम नहीं होना चाहिए। 9000, क्या बोला, 999 भी नहीं लगेंगे, पूरे के पूरे 1000 पेज चाहिए बच्चों। और एक पेज पर डाटा होना चाहिए किस रूप में, 1000 अक्षर के रूप में। किस रूप में, 1000 अक्षर के रूप में। कितनी बुक लग रही है, 3300। एक बुक में कितना पेज है, 1000 है, और एक पेज पर 1000 अक्षर होंगे। कितने होंगे, 1000 अक्षर होंगे। अगर अक्षर ज्यादा हो गए, कम हो गए तो और पेजेस बढ़ जाएंगे भैया, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए ये न्यूमेरिक चेंज नहीं करनी है। अब तीसरा जो कारण उन्होंने दिया मेगा प्रोजेक्ट बोलने का, वो कहता है कि जब हम पूरे जीनोम का अध्ययन कर लेंगे, मिलने वाली सूचना बहुत विशाल है, मतलब बहुत अधिक मिल रही है बच्चों, और उस सारी सूचना का संग्रहण और मतलब जमा कर लो,
जमा करने के बाद तुमको दोबारा चाहिए भी है ना, हम कोई चीज सामान कहीं रख देते हैं, ऐसा नहीं रख दिया तो स्टोर कर दिया, दोबारा हमको जरूरत ही नहीं लगनी। जब जरूरत लगेगी तो बटन दबा के वापस चाहिए, तो हमें क्या कराना है, पुनः प्राप्त करना है। अब पुनः प्राप्त करोगे तो पढ़ोगे लिखोगे भी उसके बारे में, डिफरेंसेस भी लिखे होने चाहिए कि कहाँ किस जगह क्या अंतर मिला था, तो उसका हम करते हैं विश्लेषण। क्या करते हैं, विश्लेषण। मैंने क्या बोला, जब ये प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा सूचना मिलेगी, वो सब सूचना का संग्रहण करना है, पुनः प्राप्त करना है जब जरूरत लग जाए, और समय समय पर दूसरे के साथ उसका विश्लेषण कराना है। तो इसके लिए लगेगा क्या, उच्च गति पर काम करने वाला, क्या बोल रही हूँ, उच्च गति पर काम करने वाला इंसान, ना ना ना, उच्च गति पर काम करने वाले कंप्यूटर डिवाइस। क्या लगेंगे, उच्च गति पर काम करने वाले कंप्यूटर डिवाइस लगेंगे। बच्चों देख लो आंखें फाड़ के, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड और नीट में आने के लिए तैयार हैं, इनमें कोई ना कोई एक प्रश्न बन सकता है। समझ में आ रही है आपको कि संपूर्ण जीनोम में अगर हम अध्ययन करें तो कितना खर्चा होगा, 9 बिलियन यूएसए डॉलर। एक क्षार पेयर, एक क्षार युग्म के अनुक्रम में कितना खर्च होगा, 3 यूएसए डॉलर। कितनी किताबें लगेंगी स्टोर करने के लिए, 3300। एक किताब में 1000 पेज, एक पेज पर 1000 अक्षर होना चाहिए। और आपको डाटा जब स्टोर कर रहे हो तो मतलब संग्रहण, पुनः प्राप्ति, क्या बोल रही हूँ मैं, पुनः प्राप्ति के लिए और साथ में विश्लेषण करने के लिए आपको तीव्र गति से काम करने वाले, कैसे, तीव्र गति से काम करने वाले मानव नहीं भैया, कंप्यूटर डिवाइस होगी। क्या चाहिए होगी, कंप्यूटर डिवाइस चाहिए होगी। चलिए, तो इतनी बातें तो हमको क्लियर हो गई है कि हमारी रिक्वायरमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, महायोजना। क्या बोल रहे हैं, महायोजना। आई होप तो आज की चीजें आपको क्लियर हुई होगी। इसके आगे के टॉपिक में कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।